दिल्ली, देश की राजधानी, वो शहर जिसे दुनिया भारत का चेहरा कहती है। और उसी दिल्ली में जब दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उतरते हैं, तो उम्मीद होती है कि भारत दुनिया को अपनी ताकत, अपनी प्रगति और अपनी क्षमता दिखाएगा। सब सोचे मुताबिक होता भी है, लेकिन एक चूक रह जाती है जिसके बारे में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर तंज कसा है। राष्ट्रपति पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए। मीटिंग्स हुई, डिप्लोमेटिक फोटो ऑप्स हुए, रणनीतिक बातचीतें भी हुई, लेकिन साथ ही दिल्ली की हवा ने भी अलग सख्ती दिखाई। इस दौरान AQI लगातार 300 के पार रहा। धुंध, स्मॉग, घुटन और हवा में मिला जहर। और इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर तगड़ा तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सूत्रों के हवाले से भारत दौरे पर आए राष्ट्रपति पुतिन प्रदूषण से बेहद परेशान हैं, रह रहकर खांस रहे हैं, असुविधा महसूस कर रहे हैं। मोदी जी, ये क्या ग्लोबल बेइज्जती करा रहे हैं? जानलेवा प्रदूषण के चलते अब विदेशी मेहमान के सामने भी फजीहत हो रही है। ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक कड़वा सच है जिसे दिल्ली रोज झेल रही है और जिसे शायद अब दुनिया भी महसूस कर रही है। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करें, रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो, डिफेंस डील्स हो, एनर्जी कोऑपरेशन पर बात चले, लेकिन बैकग्राउंड में खिड़कियों के बाहर सिर्फ स्मॉग दिखे, हवा इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि सरकार राजधानी की हवा सुधारने में नाकाम रही है और अब ये नाकामी वैश्विक मंचों पर भी दिखने लगी है। उनका तंज तीखा था, लेकिन सवाल असली है, क्या दिल्ली दुनिया के लायक राजधानी है जब सांस ही दूभर हो? अब जरा दिल्ली की स्थिति समझते हैं। AQI 300 के ऊपर मतलब बहुत खराब श्रेणी। ऐसी हवा में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को बाहर निकलने तक से मना किया जाता है। दिल्ली के अस्पतालों में ब्रीदिंग केस बढ़ रहे हैं, स्कूलों में छुट्टियां लगती हैं और मास्क फिर से आम हो जाता है। इस बीच सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ कर रहे हैं, एंटी स्मोक गन्स, पानी का छिड़काव, प्रतिबंध, ग्रैब लागू। लेकिन सवाल यह है, क्या इतना काफी है? हर साल वही कहानी, हर सर्दी वही धुंध, हर साल नेता आरोप लगाते हैं और दिल्ली सांस उखाड़ती है। सरकार कोई भी रहे, दिल्ली अपनी परेशानी से निजात पाती नहीं दिख रही है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ हाई लेवल मीटिंग्स में रक्षा सहयोग, चंद्रयान 3 के बाद भारतीय रूसी स्पेस पार्टनरशिप, ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी बातों पर चर्चा हुई, डील्स हुई, रणनीतियां बनी, रिश्ते मजबूत हुए। लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा इन मुद्दों पर कम, और यही सुप्रिया का तंज था कि ये कैसी तैयारी है, ये कैसा स्वागत है? क्या दुनिया के सामने भारत की छवि खराब नहीं होती? अब बड़ा सवाल, क्या सुप्रिया का हमला सिर्फ राजनीति है या इसमें सच्चाई भी छिपी है? दिल्ली में रहने वाला हर इंसान जानता है कि हवा जहर बन चुकी है। ये आज की समस्या नहीं है, ये सालों से जमती हुई लापरवाही है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, क्या दिल्ली की हवा किसी की प्राथमिकता नहीं है? लेकिन कूटनीतिक स्तर पर यह पहली बार है जब प्रदूषण को विदेश नीति की शर्मिंदगी से जोड़ा गया है। अगर दुनिया बदलते भारत, विकसित भारत की बात कर रही है, तो क्या हमारी राजधानी कम से कम सांस लेने लायक नहीं होनी चाहिए? ये सवाल दिल्ली, भारत, राजनीति और सिस्टम सभी के लिए है। और शायद सुप्रिया के तंज से ज्यादा चुभने वाली चीज ये सच्चाई है कि दिल्ली की हवा अब सिर्फ दिल्ली को नहीं, भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.